दोस्तों, पहाड़ी गणित विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस कारण से पहाड़ी हमेशा आपको याद होने चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम आपको 6 का पहाड़ा याद कराने के लिए आपको 3 तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप 6 के पहाड़े को अच्छी तरह से लिख सकते हैं और इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह के वीडियो समय समय पर और अधिक लेकर आते रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमने जिन 3 विधियों की बात की थी, उनमें से पहली विधि होती है गुणन विधि से 6 का पहाड़ा याद करना। तो दोस्तों, गुणन विधि के आधार पर 6 का पहाड़ा कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 संते 42, 6 अंठे 48, 6 नमे 54, 6 ढाई 60। यानी इस तरह से आपको बोलना है और इसे इस तरह से लिखना है जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो आप एक बार हमारे साथ दोहराएं, ताकि आपको 6 का पहाड़ा अच्छी तरह से याद हो जाए। यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चार 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 संते 42, 6 अंठे 48, 6 नौ में 54, 6 ढाई 60। तो इस तरह से दोस्तों आपको गुणन विधि के आधार पर 6 का पहाड़ा लिखना है और बोलना है और इसे याद करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम योग विधि के आधार पर बात करें तो योग विधि के आधार पर 6 का पहाड़ा कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि 6 में 0 जोड़ने पर 6 आते हैं, 6 प्लस 6 यानी 6 में फिर से 6 जोड़ने पर 12 आते हैं, और 6 में 12 जोड़ने से 18 आते हैं, 6 में 18 जोड़ने से 24 आते हैं, 6 में 24 जोड़ने से 30 आते हैं, 6 में 30 जोड़ने से 36 आते हैं, 6 में 36 जोड़ने से 42 आते हैं, 6 में 42 जोड़ने से 48 आते हैं, 6 में 48 जोड़ने से 54 आते हैं, और 6 में 54 जोड़ने से 60 आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों योग विधि के आधार पर 6 का पहाड़ा बन गया। एक बार आपको फिर से रिपीट करके बताते हैं, ताकि आपको 6 का पहाड़ा लिखना याद हो जाए। जैसे कि 6 में 0 जोड़ने से 6 आते हैं, 6 में 6 जोड़ने से 12 आते हैं, 6 में 12 जोड़ने से 18 आते हैं, 6 में 18 जोड़ने से 24 आते हैं, 6 में 24 जोड़ने से 30 आते हैं, 6 में 30 जोड़ने से 36 आते हैं, 6 में 36 जोड़ने से 42 आते हैं, 6 में 42 जोड़ने से 48 आते हैं, और 6 में 48 जोड़ने से 54 आते हैं, 6 में 54 जोड़ने से 60 आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप योग विधि का उपयोग करते हुए 6 के पहाड़े को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और इसे याद करने के लिए आपको कुछ इस तरह से बोलना होगा, जैसे कि 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चार 24, 6 पाँच 30, 6 छक 36, 6 संते 42, 6 अंठे 48, 6 निमे 54, 6 ढाई 60। तो इस तरह से दोस्तों आपको 6 का पहाड़ा याद कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम तीसरी विधि की बात करें तो वह गुणन और योग विधि का सरल रूप मान सकते हैं, जिसके अंदर पहली विधि होगी गुणन विधि। और इसके आधार पर आपको 6 का पहाड़ा बोलना है। 6 एकम 6, 6 दुआ 12, 6 तिया 18, 6 चार 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 संते 42, 6 अंठे 48, 6 निमे 54, 6 ढाई 60। इस तरह से अगर आप बोलते हैं तो वह गुणन विधि होती है। और वहीं पर अगर हम योग विधि की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 6 को एक बार जोड़ना है तो 6 आएंगे, और 6 को 2 बार जोड़ना है तो 12 आएंगे, और 6 को 3 बार जोड़ना है तो 18 आएंगी, 6 को 4 बार जोड़ना है तो 24 आएंगी, 6 को 5 बार जोड़ना है तो 30 आएंगी, 6 को 6 बार जोड़ना है तो 36 आएंगी, 6 को 7 बार जोड़ना है तो 42 आएंगी, 6 को 8 बार जोड़ना है तो 48 आएंगी, 6 को 9 बार जोड़ना है तो 54 आएंगी, 6 को 10 बार जोड़ना है तो 60 आएंगी। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप 6 को जोड़ते जाते हैं तो 6 का पहाड़ा बन जाता है। और इसे आपको बोलने के लिए गुणन विधि का उपयोग करना होगा, जैसे कि 6 एकम 6, 6 दुआ 12, 6 तिया 18, 6 चार 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 संते 42, 6 अंठे 48, 6 नमे 54, 6 ढाई 60। तो इस तरह से दोस्तों आप 6 के पहाड़े को लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं।
दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको 6 की पहाड़ी को लिखने और इसे याद करने के कुल 3 तरीके बताए हैं जो कि आपके लिए काफी अधिक उपयोगी हैं। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।